एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 15 अक्टूबर शिफ्ट 2 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई विल ट्राई टू ब्लैंक बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड क्या दे रहा है तुम्हें? एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो देखते हैं इसमें से क्या आ सकता है। तो गेट हिम ऑफ द हुक, इसका मतलब होता है तुम्हारा कि उसे मैं उसकी मतलब किसी मुसीबत में या किसी मुश्किल में है वो, उस मुश्किल से मैं बाहर निकालूंगा। आई विल ट्राई टू गेट हिम ऑफ द हुक, यही सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ। इसके अलावा क्या है? स्टॉप हिम इन हिज ट्रैक्स, यानी कि उसे उसके रास्ते में रोकना, तो ये तो नहीं करना चाहिए। शो हिम द डोर, शो हिम द डोर का मतलब होता है उसे दरवाजा दिखाना, यानी कि बाहर जाने के लिए कहना, तो ये भी नहीं होगा। अवॉइड हिम लाइक द प्लेग, प्लेग तो देखो ये मतलब होता है उसे प्लेग की तरह टालना। प्लेग क्या है? एक बीमारी है, यानी उससे जो है बुरी तरह से इग्नोर करके रहना, उससे पूरी तरह से दूर रहना, उसके लिए हम यूज करते हैं अवॉइड हिम लाइक द प्लेग। यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट है तुम्हारा गेट हिम ऑफ द हुक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर एज द क्वेश्चन वॉज एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसके एक से ज्यादा मतलब हो। तो देखो एंटोनिम पूछ रहा है मीन्स इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? क्लियर, क्योंकि एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट, तो क्लियर मतलब स्पष्ट। इसके अलावा क्या है? अनसूटेबल, अनसूटेबल मतलब अनुपयुक्त या अनुचित। फिर डीप का मतलब गहरा, और सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, केवल जो सतह पर मौजूद होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरफिशियल। नेक्स्ट है द बैट फ्लू साइलेंटली थ्रू द नाइट सर्चिंग फॉर इंसेक्ट्स टू ईट। तो द बैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू, इसमें जो बैट बोल रहा है वो क्या है? तो बैट यानी कि यहाँ पर बोल रहा है चमगादड़ के बारे में, यानी अ मैमल नोन फॉर नॉकटर्नल फ्लाइट एंड इंसेक्ट कंजम्पशन, यानी कि जो कीड़े वगैरह खाते हों वैसा स्तनपायी जीव। कौन है? बैट यानी चमगादड़। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। दिस आइटम इज इन द पब्लिक डोमेन एंड कैन बी यूज्ड, कॉपीड एंड मॉडिफाइड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इसमें तुम्हारा मॉडिफाइड का स्पेलिंग गलत है। मॉडिफाइड का स्पेलिंग होता है MODIFIED। मॉडिफाइड का मतलब होता है तुम्हारा संशोधित करना, तो इसीलिए इसमें जो है तुम्हारा ये वाला सेगमेंट तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर्स स्टर्न वार्निंग मेड ऑल द स्टूडेंट्स क्वाइट एंड काम। देखो स्टर्न का मतलब होता है तुम्हारा एकदम सख्त, कठोर, तो इसके लिए तुम्हारा सिनोनिम क्या आ जाएगा? स्ट्रिक्ट, क्योंकि स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है सख्त। इसके अलावा क्या है? प्लिएंट, प्लिएंट का मतलब तुम्हारा होता है फ्लेक्सिबल, यानी एक तरह से लचीला। फिर है बायस्ड, बायस्ड मतलब पक्षपाती, एंड वॉचफुल मतलब चौकन्ना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर आस्क्ड अस टू ब्लैंक आवर होमवर्क बाय टुमारो। आस्क्ड अस टू, एक बार पहले V2 लग चुका है, तो आगे क्या लगेगा? V1 क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड अस टू कंप्लीट आवर होमवर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैड स्वैम द इंग्लिश चैनल ट्वाइस, यानी उसने जो है इंग्लिश चैनल 2 बार स्विमिंग की है। तो देखो स्वैम जो है वो स्विम का V2 है, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए। क्या हो जाएगा? शी हैड स्वम, स्विम का तुम्हारा V3 होता है स्वम, SWUM, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाइरा इज अ लेडी हु नीड्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड विल नॉट वर्क ऑन हर ओन, यानी कि वो खुद से काम नहीं करेगी, उसे जो है बाहरी मोटिवेशन चाहिए। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। इसके अलावा क्या है? एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है एक तरह से साहसी टाइप का, या फिर जिसके अंदर चुल नहीं बोलो, साहसी ही बोलो, वो ज्यादा सही रहेगा। साहसी या फिर जो नए अनुभवों के लिए भरा हुआ हो, उसके अंदर जुनून एक टाइप ऑफ। फिर है इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग का मतलब होता है तुम्हारा दिलचस्प, और एमिकेबल का मतलब होता है एकदम मतलब शांतिपूर्ण टाइप का। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दे ब्लैंक फुटबॉल एवरी डे, तो एवरी डे की बात कर रहा है। जब भी हम किसी आदत की बात करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? दे प्ले फुटबॉल एवरी डे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द अलाउंस दैट इज गिवन बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन सेपरेशन। हस्बैंड वाइफ जब अलग होते हैं तब हस्बैंड जो अलाउंस देता है वाइफ को, उसे क्या कहते हैं? तो ये तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, एलिमनी।
नेक्स्ट है द लाइब्रेरी बुक्स वर लॉन्ग ब्लैंक देयर पेज बियरिंग द वेट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी लाइब्रेरी से जो बुक लिए गए थे वो अब तक वापस नहीं किए गए हैं, उनके पन्ने जो है अभी भी जो है एक तरह से वक्त का भार, खैर ये जरूरी नहीं है, ये एक तरह से तुम्हें जो है एक मेटाफर की तरह लिखा गया है कि वक्त का भार जो है उन पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो देखो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर कि अब तक वापस नहीं किया गया है, तो इसमें से कौन सा तुम्हारा एकदम करेक्ट है, तो ओवर ड्यू। द लाइब्रेरी बुक्स वर लॉन्ग ओवर ड्यू, यानी कि लाइब्रेरी से जो बुक लिए गए थे वो अब तक वापस नहीं किए गए। नेक्स्ट आई रिमेम्बर ब्लैंक व्हेन शी यूज्ड टू वॉश डिशेज इन अ रेस्टोरेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं, आई रिमेम्बर ब्लैंक, तो इन चारों में से कौन सा सबसे परफेक्ट लग रहा है तुम्हें, तो आई रिमेम्बर द टाइम, मुझे वो समय आज भी याद है जब वो जो है रेस्टोरेंट में डिशेस धोया करती थी, इट मीन्स दैट वहां पे एक तरह समझो काम करती थी, इसलिए द टाइम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा शी रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल सरप्राइज फ्रॉम हर पार्टनर, इनकरेक्टली स्पेल कौन सा है, तो रिसीव्ड, रिसीव्ड की स्पेलिंग होती है RECEIVED, तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। Thousands of people were killed by the train accident that took place last weekend। तो killed by नहीं यूज करते हैं क्योंकि उस एक्सीडेंट में जो है हजारों लोग मारे गए, तो हमें यूज करना होगा killed in। Thousands of people were killed in the train accident, तो killed in सबसे अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। डॉल्फिन्स आर नेम्ड अमंग द इंटेलिजेंट एनिमल्स ऑन द अर्थ। द लग गया है, इट मींस दैट यहाँ पर जो है अर्थ पर, एक तो पहली बात आगे भी लिखा हुआ है ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के सारे सभी जीवों से तुलना की जा रही है। और अगर तुम्हें ये ना भी समझ आए तो जब द लिख दिया तो द जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरलेटिव के लिए ही यूज होता है, तो हो जाएगा डॉल्फिन्स आर नेम्ड अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स ऑन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कॉट इन अ टाइम वॉक, कॉट इन अ टाइम वॉक का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से जो बहुत समय से बदला ना हो, यानी बहुत पास्ट से ही जो है वो बदला ना हो, वैसा ही चल रहा हो, तो क्या हो जाएगा, टू रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट। नेक्स्ट है वैसे बाकी का मतलब देख लो, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब होता है और प्रयास करना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत खुश होना, और टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने से बचना। Next, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. In the beauty contest, Parul won the award for being the beautiful one. तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो जीती होगी जब वहां पे सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, क्या हो जाएगा, फॉर बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। नेक्स्ट है select the most appropriate option with the correct uses of the preposition to substitute the underlined segment in the given sentence. World Press Freedom Day will be dedicated to the importance of journalism and freedom in expression in the context of the current global environmental crisis. फ्रीडम इन एक्सप्रेशन बोल रहा है, एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए था, इसलिए तुम इससे जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये तुम्हारा सुपरलेटिव में दिया गया है, अब तुम्हें इसे पॉजिटिव में बताना, तो क्या हो जाएगा, नो अदर प्लैनेट इज एज स्मॉल एज मरकरी इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द ग्रामेटिकल एरर। शी वाज एन एक्सीलेंट एपिसोड ऑफ द सीरीज, एकदम सही है ये। आफ्टर अ टायरिंग डे आई हैड अ कप ऑफ टी विद सुधीर, ये भी एकदम सही है। देयर इज अ मैन सिटिंग बिसाइड कैट, देखो कैट जो है बिल्ली, वो क्या है, एक नाउन है, तो इसलिए इससे पहले जो है कोई आर्टिकल आना चाहिए था, देयर इज अ मैन सिटिंग बिसाइड अ कैट या फिर द कैट ऐसा आना चाहिए था, क्योंकि बिल्ली कोई तुम्हारा प्रॉपर नाउन तो है नहीं, कॉमन नाउन है, तो इसलिए इसके पहले जो है ए या द आना चाहिए था, इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा सेंटेंस ही गलत है। शी आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन एंड आई टुक एन आवर टू क्रैक इट, तो इसका भी तुम्हारा एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, चलो अब बनाया जाए। पहला क्या, फॉरेस्ट प्रोवाइड एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज ब्लैंक बेनिफिट बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। फॉरेस्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है जरूरी इकोसिस्टम सर्विसेज ब्लैंक बेनिफिट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए। दैट दिस दैट देन या देन, तो दैट हो जाएगा।
forests provide essential ecosystem services that benefit both the environment and social and human society. Next है तुम्हारा additionally forests regulate water cycles blank influencing precipitation. क्या होना चाहिए? forests regulate water cycles of between about या by, तो by तुम्हारा सबसे करेक्ट बैठेगा यहाँ पे। देखो additionally forests regulate water cycles by influencing precipitation patterns and maintaining water quality. Next तुम्हारा क्या है? 3 blank forests offer recreational opportunities, cultural significance and economic benefits through timber production and blank. देखो blank forests offer recreational opportunities क्या हो सकता है? Moreover as long as the या whatever। तो देखो पहले तो यहाँ पर बता ही दिया फॉरेस्ट क्या क्या करती है, यहाँ तुम्हारा बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पिंग मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। एडिशनली फिर एडिशनली में फॉरेस्ट के और भी काम बता दिए। तो अब जब और उसमें जोड़ रहा है कि फॉरेस्ट और क्या करती है, तो इसके लिए तुम्हारा यूज होना चाहिए मोर ओवर। ठीक, मोर ओवर फॉरेस्ट ऑफर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू टिम्बर प्रोडक्शन एंड ब्लैंक। टिम्बर प्रोडक्शन एंड क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इको टूरिज्म, डिग्रेडेशन या डिफोरेस्टेशन। तो इसमें इको टूरिज्म एकदम क्लियर बैठ रहा है। इको टूरिज्म मतलब तुम्हारा जो पारिस्थितिकी के लिए जो पर्यटन होता है उसको इको टूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है दस प्रिजर्विंग एंड सस्टेनेबली मैनेजिंग फॉरेस्ट इज इम्पेरेटिव फॉर मेंटेनिंग दिस ब्लैंक इकोसिस्टम सर्विसेज। ब्लैंक में वाइटली, वाइटलाइज, वाइटलाइटी या वाइटल, तो इन सब की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट सिंपल वाइटल आ जाएगा। ठीक, आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।